अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं ANY न्यूज़ नेटवर्क। मैं हूं मोहम्मद एहसन। खबर शामिल करते हैं फिरोजवाला से। सीनियर रिपोर्टर सैयद शाहीन हुसैन शाह की रिपोर्ट के मुताबिक थाना फिरोजवाला पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 2 अंधे कत्ल के मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। मुलजमान कत्ल के बाद रूपोश हो गए थे। DPO शेखुपुरा की हिदायत पर DSP फिरोजवाला की सरबराही में एक टीम तश्कील दी गई, जिस पर SHO थाना फिरोजवाला शाहिद रफीक ने फौरी कार्रवाई करते हुए जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से 2 अलहदा अंधे कत्ल के मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। मुलजमान की तफ्तीश करने के बाद आलाए कत्ल भी बरामद कर लिए। मुलजमान ने एतराफ़ जुर्म करने के बाद बताया कि मैंने चंद पैसों की खातिर 10 साला बच्चे को गले में फंदा डालकर कत्ल किया। दूसरे मुलजम ने एतराफ़ करते हुए कहा कि मैं नौजवान को खानपुर नहर में फेंक कर कत्ल किया। दोनों मुलजमान इस वक्त पुलिस की हिरासत में हैं। न्यूज़ और मैं हूं सैयद शाहीन हुसैन बुखारी। ये बाबा जी हैं। बाबा जी से पिछले दिनों में राणा टाउन का रहायशी था, ये नवाब होम वालों का एक लड़का था जो दफ्तर में बैठा करता था इनका। वो बाबा जी से जैसे भी जाने अनजाने में या गलती से या जानबूझ के जैसे भी कत्ल हो गया, बात करते हैं बाबा जी से। तो बाबा जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बाबा जी की नाम है ਤੁਹਾਡਾ? अब्दुल अजीज। अब्दुल अजीज। बाबा जी किस तरह करके वो पेश आया जो मतलब मामला ਬਣਿਆ? अचानक ਤੁਹਾਨੂੰ समझ नहीं आई या ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਿਸਟਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਖੋਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਬਣਿਆ ਤੁਹਾਡਾ? हाँ, वो इस तरह है कि जो ही दफ्तर में इन्होंने 3 बंदे थे बैठे, मनु नहीं पता कि वो कस्टमर हैं या इनके रिश्तेदार हैं या कोई। वो दूसरा ये कि वो दुकानदारी है, लोग आते जाते रहते हैं, कोई ऐसा मामला नहीं। तो वो जो कत्ल हुआ है वो भी और उसके साथ एक लड़का वो सामने में बैठे हुए थे। तो मुझे उन्होंने पहचान लिया, सलाम दुआ करके मैं बैठने को कहा, मैं बैठ गया इधर। वो चेयर जो है ना उसके बाजू नहीं थे, बगैर बाजू के जो है ना सोफे जो है छोटे हो, तो उधर मैं बैठ गया। मैं ऐसे बैठा तो ये वेस्ट कोट मेरी जो है ना जो मैंने पहनी हुई थी उस वक्त, ये नहीं पहनी थी, वो उस वक्त पहनी हुई थी। तो उसके अंदर यहाँ पे मैंने पिस्टल अपनी हिफाजत के लिए पॉकेट में रखा हुआ था। पॉकेट में हर वक्त, और जिस वक्त भी मैं आता था ना पैसे लेने के लिए, तो मुझे शक गुजरता था कि शायद ये मुझे 5 लाख रुपए दे दें, 7 दे दें, 8 दे दें। तो मैं बूढ़ा आदमी हूँ, अकेला। अभी एक मेरा बेटा जो है वो उधर एक भी मुलाजमत करता है, दूसरा भी, तो पैसे लेने मुझे खुद आना पड़ता है। आप उसको अपनी हिफाजत के लिए रखते थे? अच्छा, हर वक्त वो जो है ना, जिस वक्त मैं ऐसे काम के लिए निकलता था तो वो अपनी हिफाजत के लिए रखता था। अगर वो यकमश्त मुझे 5, 7, 10 लाख रुपए दे देते हैं तो मैं इस उम्र में उनको किधर संभाल के निकलूंगा? जो लड़का कोई जवान छवान हो तो वो तो कर लेते हैं, बूढ़ा आदमी अभी जिससे चला ना जाए वो। तो फिर मैंने वो अपनी हिफाजत के लिए रखा था कि यकमुश्त अगर मुझे रकम अदा भी हो जाए तो वो कम से कम कोई मुझसे छीनने की कोशिश करे या छीन ले तो कम से कम मैं उसको इतना तो है कि भाई अपना जख्मी तो कर लूं कि भाई वो छीन के भाग ना सके, इसलिए मैंने रखा। ठीक है बाबा जी, ये तो सारी बात आपकी होगी। आप कह रहे हैं कि मैंने वो पिस्टल जो अपनी जेब में अपनी हिफाजत के लिए रखा हुआ था, लेकिन ये एक छोटी सी बात है, आप ये भी वाज़ह कर दें कि पिस्टल को जब भी मतलब तकरीबन लोग रखते हैं अपने पास सेफ्टी के लिए, खासतौर पर मुलाजम लोगों के पास भी होता है। तो मुलाजम जी आप बताएं जी, आप लोड रखते हैं अपनी जेब में या अपने पास जो पिस्टल रखते हैं, वेपन रखते हैं, वो आप लोड रखते हैं? नहीं, लोड नहीं रखते, लाग लगा होता। बाबा जी लोड तो नहीं रखा जाता, वो मतलब आपने उसको पहले ही चैम्बर में गोली रखी हुई थी, उसकी वजह क्या थी? वो पिस्टल जो है ना उसको, मेरे पास जो पिस्टल है उसको लाग नहीं, एक तो लाग नहीं लगता, तो दूसरा ये कि मैगजीन जो है ना अभी उसके ऊपर चढ़ाई भी थी और इधर मैंने डाला हुआ था। तो वो इसलिए था कि अगर खुदा न खासा कोई ऐसा वाकया हो जाए तो मैं उस वक्त लोड करता फिरूंगा। बाबा जी वो ठीक है आपकी बात, तो ये भी जराए से मालूम हुआ है कि आप दफ्तर में जब गोलियां चली, हाँ जी,
उसके जो मतलब लड़के को गोली लगी वो तो मौके पे ही डेथ हो गई उसकी। दूसरे लड़के की शमीर नामी लड़का था, उमैर तो उधर मौके पे ही जान बहक हो गया ना। ठीक हो गया। शमीर के बाजू में गोली लगी थी। उसके बाद आप वहां से निकल के लोगों से शमीर भट्टी या जो उसका ओनर था नवाब होम का, उसका नाम पूछते हुए आप उनके घरों की तरफ गए थे। अगर आपने ये कत्ल इरादतन नहीं किया था तो फिर दूसरे बंदे को आप इधर गोलियां चलाने के बाद दूसरा बंदा ढूंढने क्यों गए थे? नहीं, ये जो 3 बंदे निकले हैं बाहर, ठीक है, ये तो किसी ने कोई कहानी बनाई है ना कि ये आपने क्यों, जो मुझे प्लाट दिया था, जो इन्होंने मकान बना के देना था, वो बकायदा मुझे 50 मर्तबा दिखाया है कि कॉर्नर पे आपका प्लाट, ये प्लाट आपका है, हम आपको पानी भी देंगे, बिजली भी देंगे, यानी आपको बनाने के लिए सारा कुछ, सुई गैस रहने के लिए। बाकी 40% रकम आपने में अदा कर देनी है। उसके बाद आप रिहाइश करके बीच में रह के तो बाकी रकम जो है ना वो आप, टोटल 61 लाख रुपए का सौदा हुआ था। जितने मरले का था वो 6 मरले का। ठीक है, तो कॉर्नर प्लाट था, कॉर्नर प्लाट सिंगल बनना था, डबल बनना था। हाँ, सिंगल। तो ये बाबा जी किस साल में आपने ये इसको किया था? 1 साल पहले एग्रीमेंट हुआ हमारा। मतलब 1 साल जो है ना, ये रकम वापस लेनी थी, 1 साल और रकम हम जमा कराते थे किस्तों पे। माजरत, किस सन में आपका एग्रीमेंट साइन हुआ था? टोटल 2 साल हो गए हैं। 2 साल, यानी 20 में आपका एग्रीमेंट साइन हुआ था। ठीक है, तो आपने 1 साल के बाद तो आपका एग्रीमेंट खत्म हो गया, यानी आप उसके ऊपर पूरा ना चल सके, पूरा ना उतर सके, इन्होंने एग्रीमेट खत्म कर दिया। उसके बाद आपको साल मतलब पैसे मिले ही नहीं, इन्होंने दिए नहीं या कुछ पैसे दिए थे आपको? नहीं, 2.5 लाख रुपया दिया था मुझे ना, वो तो मैंने आपको पहले भी बताया कि 2.5 लाख रुपया दिया है इन्होंने, बाकी रकम इन्होंने अदा करनी। ठीक है बाबा जी, मेहरबानी। बाबा जी एक छोटी सी और बात है कि आप ये बताएं कि जब बंदे से गोली चलती है या कुछ मतलब किसी का नुकसान हो जाता है तो बंदे की कोशिश होती है कि मैं यहाँ से निकलूं, तो आप दफ्तर से निकल के पीछे आबादी में, जब कि आप यहाँ के रहायशी तो थे ही नहीं, तो आप पीछे आबादी में किधर जा रहे थे? अगर आप ये कहते हैं कि मैं इरादतन पीछे कत्ल करने की गरज से नहीं गया था, चलिए आपकी वही बात मान लेते, लेकिन आप ये बताएं कि आप पीछे आबादी में क्यों गए थे इनकी घरों की तरफ? आबादी की वो 3 बंदे जो है ना, 3 बंदे, आपको शायद याद रहा या नहीं रहा कि मैंने कहा कि ये 3 बंदे फायरिंग जिस वक्त इन्होंने सुनी तो ये निकल के तो फिर आबादी की तरफ भागे। तो मेरी ख्वाहिश ये थी कि मैं इनको या आबादी वालों को बता दूं कि ये बंदे जो है ना वहां से भाग के आए हैं। मेरा भागने का कोई इरादा नहीं था कि भाई मैं बजाय निकल के उन बंदों के पीछे जाता, मैं बाय रोड पे आके तो किसी गाड़ी को इशारा देके मैं निकल जाता, चलो ठीक है। लेकिन मैं इसलिए वो लड़कों के पीछे गया कि मैंने कहा कि ये लड़के जो है ना, इनको कम से कम 3 में से 1 लड़का तो मेरे काबू आ जाएगा, मैं बाकियों को बता दूंगा। आपके कहने का मकसद ये है कि जो पिस्टल आपका था, जी, उस पर से गोलियां जो चली, जी, वो पकड़ते पकड़ते जो है वो गोलियां उन लड़कों से चली, तो आप अपने आप को बेगुनाह साबित करने के लिए पीछे गए उनके? ये देखे ना, मेरा अंगूठा विटनेस है कि ये पिस्टल वाला हाथ है, दाएं हाथ में पिस्टल। बात बता दे कि आप उन लड़कों को पकड़ने के लिए इसलिए पीछे गए। तो यहाँ तक तो हो गया कि आप उनको पकड़ने गए। 1-2 आपने दरवाजा भी नॉक किया, वहाँ से पूछा कि ये मतलब फलां का घर है, वो किधर है? आप लड़के के वालिद को और मकतूल के वालिद अपना मामू को आप मतलब तलाश करते रहे, उसकी वजह बताएंगे आप? किसको तलाश कर? जो मकतूल का मामू था और शमीर जो जख्मी है उसका वालिद था ताज भट्टी, आप उनके बारे में पूछते रहे कि वो कितने आपने 2 दरवाजे नॉक करके पूछा है,
अंदर से आपको जवाब मिला कि वो यहाँ नहीं रहते, वो ऐसे गार्डन चले गए। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? और ये कहानी बनाई गई है, जो सच है वो मैंने आपको बता दी है। ये किसी ने कहानी बनाई है कि जी उसका मामू, उसके मामू को मैं जानता ही नहीं हूँ। ताज भट्टी, जुबैर भट्टी मामू है ना उनके। जुबैर भट्टी जो है ना, जुबैर भट्टी, मुझे इतना पता है कि ये भी भट्टी है, रिश्तेदार है, और जुबैर भट्टी ने इसको मकतूल को वहां आपस में रखा हुआ है। इतना यहाँ तक मुझे पता है। इनका आपस में रिश्ता क्या है मुझे ये यानी आपको ये पता था कि ये मुलाजम है? मुलाजम समझ लो, मतलब यही था ना, अगर आपको रिश्ते का नहीं पता तो मतलब मुलाजम का ही पता था कि ये मुलाजम है। बस ये तो दोनों मुलाजम है, आपको यही इल्म था। तो बाबा जी अब आपको क्या, आपका क्या ज़हन है कि जो काम हुआ जैसे भी हो गया है, आपने जानबूझ के किया या लाइल्मी में हो गया या मतलब किसी तरह भी कह लें, तो इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे कि आपको दिली तौर पे इसका दुख है या नहीं है, या मतलब ऐसा ही होना चाहिए? मेरा बेटा, मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे निहायत ही सदमा है। ये जो काम हुआ है ये नहीं होना चाहिए। ये काम अगर अपना आप कह सकते हैं कि ये काम अगर उन लड़कों में से किसी ने ना किया होता, अगर मैंने करना होता तो मैं 1 साल पहले कर चुका होता। ठीक हो गया, यानी तो नहीं हुआ। 1 साल जो है ना मुकम्मल। और मैं अर्ज मेरा बेटा ये कर रहा हूँ कि मैं अगर लड़ाई के बहाने से यहाँ पे इंटर होता तो मैं जब भी आता हूँ, कभी बीवी साथ होती है, कभी बेटे साथ होते हैं, कभी अभी मैं लड़ाई के बहाने से तो नहीं आता कि मैं बीवी बच्चे भी साथ लेकर आता फिर मैं लड़ाई करूं। मतलब गैर इरादी का सारा और गैर इरादी। जी बिल्कुल। बाबा जी को दुख भी है इस बात का कि बाबा जी कह रहे हैं कि मैंने इरादी तौर पे नहीं ये किया, ये अचानक हो गया। और दूसरे नंबर पे पीछे आबादी में जब गया तो वो लोगों को पकड़ने के लिए गया था कि जिन लोगों की वजह से गोली चली। तो इस वक्त बाबा जी थाना फिरोजवाला इधर हिरासत में है पुलिस की। तो अल्लाह पाक की ज़ात जो है वो मकतूलैन जो है वो उनके मकतूल जो है उसके वारसों को अल्लाह पाक सब्र दे, दुआई कर सकते हैं। और बाबा जी जो है वो भी ज़ईफ़ुल उम्र हैं। अल्लाह पाक ने अगर इनसे अगर काम हो गया तो अल्लाह पाक इनको माफ़ फरमाए। और इसके वारस जो है वो इनके साथ अगर कोई मामला करना चाहें तो वही हो सकता है कि वो पहले माफ़ करे तो फिर अल्लाह माफ़ करता है। चले जी, दुनिया का निज़ाम है, देखते रहिए ANY न्यूज़। मैं हूँ सैयद शाहीन हुसैन बुखारी। अस्सलाम वालेकुम। थम सके ना जो बने वो तूफान, आजा बने वो तूफान। आजा चले ऐसा सफर के ते मंजिल भी सलाम। ख्वाब देखे जो वो पूरे करने को गई नींद की हराम। सारा खून पसीना और ये जान जनून के नाम। Batsman is gone in that typical celebration. Why not मेरी जान?